हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर सोहेल एसएम सोहेल साहब उपस्थित है। तो संगठन के सारे सदस्यों का एक यूनाइटेड प्रयास होता है कि हम लोग बच्चों के लिए एक बेहतर मंच प्रोवाइड कर सके, ताकि बच्चों को उत्साह हो कि हम बेहतर अंक प्राप्त करें, ताकि उस मंच तक पहुंचने का अवसर मिले। टोटल कितने बच्चे सर शामिल हुए थे इसमें फाइनली? सर इस कार्यक्रम में टोटल कितने बच्चे शामिल हुए थे, कुछ बता सकते हैं? 2,500 जी। सर पिछले की अपेक्षा इसमें क्या है, बच्चों में कुछ ज़्यादा ललक है कि नहीं? और आपने जिस तरीके से बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन किस लेवल में काम कर रहे हो, कितने बच्चों को जो है पिछले बार दिया गया और इस बार कुछ सुधार हुआ? पिछले बार 3,500 बच्चे थे, इस बार 2,500 बच्चे। ये इसका कारण ये है कि थोड़ा सा लेट हुआ और बहुत ही वर्षा के कारण भी कुछ मौसम ठीक नहीं रहने के चलते इसलिए कम हुआ। ये संगठन लेकिन जितने भी प्रोमिनेंट स्कूल है सभी प्रोमिनेंट स्कूल के बच्चे हैं। ये संगठन निजी तौर पे जो संस्था है, फीस वृद्धि की जाती है, उस पे संस्था कैसे काम करती है? फीस जो बढ़ोतरी किया जाता है स्टूडेंट का जो स्कूलों के द्वारा, उसमें किस तरह ये संस्था काम करती है? ये स्तर की संस्था आज से नहीं 92 से काम कर रही है और उस समय स्कूलों की संख्या बहुत कम था, 4-5 अफिलिएटेड स्कूल थे टोटल। आज हजारों अफिलिएटेड स्कूल हो गए। तो संस्था तो काम कर रही है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, बच्चे अच्छे अच्छे अंक ला सके। और जब आपने देखा डॉक्टर केसी सिन्हा जैसे लोग उपस्थित होते हैं जो कि बिहार के हिंदुस्तान के एक वैसे धरोहर हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसे होने से एसोसिएशन ऐसे ऐसे लोगों को ले आती है जिससे उनसे आग्रह करके उनकी समय को लेती है और ये समय के अनुसार बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से ज्ञानवर्धन करते हैं। आज मेघा जो देख रहे हैं बच्चों में, इसी सब कार्यक्रम के चलते बच्चे एसोसिएट होते हैं और बच्चे इतना अच्छा मेगा हासिल करते हैं। इस संस्था का स्थापना कब हुआ था? 1992 में। सबसे खास बात है कि बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर के इस सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए पूरे बिहार के बच्चे, पटना के बच्चे लालायित होते हैं। हर बड़े स्कूल इंतजार करता है कि ये कब करेंगे। करते तो सभी लोग हैं, लेकिन यहाँ के लिए वो लोग इंतजार करते हैं और इसमें सम्मिलित होने का पूरा प्रयास करते हैं। सर ये गाना एनईपी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए। क्या एनईपी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें क्या कुछ सर बदलाव किया गया जिसमें बच्चों के अंदर थोड़ा सा ललक हो पढ़ने का और आगे बढ़ने का? एनईपी आप जानते ही हैं कि 5+3+3+4, तो पहला जो 5 साल है उसमें 2 वर्ष क्लास 1 क्लास 2 होता है और 3 वर्ष खेलने कूदने वाला। और जब बच्चे को स्कूल में बुला करके उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट कीजिएगा, खिलाइएगा, तो वो बच्चा खुशी खुशी स्कूल आएगा। पढ़ाई का बोझ अगर पहले ही साल दे दीजिएगा तो वो बच्चा स्कूल से भागने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये तो अच्छी बात है। और एग्ज़ाम भी नहीं है, क्लास 1 और क्लास 2 में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। टीचर्स ऑब्जर्व करेंगे बच्चों को। और उसके बाद 3 साल का जो होता है, क्लास 2 के बाद तीसरा, चौथा और 5वां, उसके बाद होता है 4 साल का। वो 3 साल का हुआ, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 3+3, छठा, 7वां, 8वां, 3, और फिर होता है 4, यानी 9, 10, 11, 12, जो बच्चे का कैरियर बनता है। वहाँ से 11, 12 तो टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन 9 से ही बच्चे सजग हो जाएंगे। और इसमें भाषा के बारे में एक विशेष बात है कि बच्चे अपने लोकल लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए उसका कंपल्सरी जो था वो अब नहीं है। हाँ, जो स्कूल चाहे तो आप कोई भी भाषा पढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पर ये रहेगा कि बच्चा अगर लोकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है तो स्कूल
उसके लिए व्यवस्था करेगी। और बिहार के संदर्भ में तो कहा जाए ये तो नेशनल लेवल पर है। अगर NEP में चैलेंजेज है, लेकिन अगर इसको ज़मीन पर सही ढंग से उतार दिया जाए तो हमारा तो मानना है कि यह देश फिर विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि उसमें NEP में बहुत सारी चीज़ों पर कौशल विकास, तो कौशल कोई ना कोई कौशल बच्चा सीखेगा स्कूल में ही, ताकि अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसका वो कौशल काम आवेगा। और इसमें आगे ग्रेजुएशन में भी है कि बीच में छोड़ सकता। पहले था कि अगर 3 ईयर डिग्री कोर्स है तो 2 साल के बाद छोड़ दिया तो उसका बेकार हो गया 2 साल। सर एक लाइन जानना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स में रुचि बढ़ाने के लिए सर क्या कुछ लास्ट में मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाना चाहिए। और अभी देखिएगा कि जो किताबें आ रही है सरकारी किताबें, उसमें इसी पर ध्यान रखा गया। बहुत सारा कहानी, जैसे हम अगर एक बात कहना चाहेंगे कि एक कहानी उसमें है 19 सेव है, बच्चों को 3 बच्चों में बांटना है। एक को हाफ माने 1/2, 19 का हाफ तो नहीं हो सकता और काटना भी नहीं है। दूसरे को 1/4 और तीसरे को 1/3 देना है। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। एबिलिटी भी हाँ, तो अब 1/2, 1/3, 1/4 उसका LCM लीजिएगा। 1/2, 1/4 और 1/5 एक्चुअली, तो उसका LCM लीजिएगा, 3 भी हो सकता है, 20 होता है। तो अगर किसी तरह से 20 कर दे, 100 शिक्षक कहेंगे कि 100 हम ला करके मिला दिया, अब तुम बांटो। अब 20 से हो गया, हाफ 10, तो बच्चे को तो 9.5। बच्चे अटेंडेंस में अपीयर हुए या नहीं, या उनके बस किस लोकेशन पे रुक गई है, क्या प्रॉब्लम है। विभिन्न तरह की सुविधाएं, फ़ी मैनेजमेंट, अगर पेरेंट्स परेशान हैं तो घर से ही फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, अपनी शिकायत को भी दर्ज कर सकते हैं कि एडिफाई बहुत अच्छी चीज़ है। होमवर्क है जो शिक्षक क्लास में देते हैं, पेरेंट्स मोबाइल में देख सकते हैं उनको कैसा वर्क मिला है, और वो कंप्लीट कराने के लिए ये बहुत ही सराहनीय पहल है, मैं तारीफ़ करता हूँ। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया था? लगभग 700 बच्चे सम्मानित हुए हैं आज, जो विभिन्न जिलों से आए थे। जी 38 जिलों से, पूरे बिहार के 38 जिलों से ये सारे बच्चे आए थे। और आज बारिश भी थी, बहुत बच्चे इस वजह से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। बिहार युवा युवतियों के लिए खास संदेश क्या देना चाहते हैं, जो उनका जीवन महत्वपूर्ण हो, बच्चे उससे प्रभावित? इनके पास अभी 3 साल का वक्त है, अपने आप को सुदृढ़ करें, अपने अंदर की ही बुराई से इन्हें जीतना है। अगर ये लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पे कामयाबी इनके कदम चूमेगी। मैंने साधुवाद और सफलता। डॉक्टर पवन कुमार दर्शन, संरक्षक और सचिव, बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। किया जा रहा है बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का। इसमें मुख्य रूप से आप सभी लोग शामिल हैं। क्या कुछ बच्चों के लिए सब सोचा जा रहा है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, DK सिंह जी, हमारे पवन जी, सब इनकी जो एसोसिएशन है उन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न स्कूल के बच्चे जो टॉपर किए थे उनको सम्मानित करने के लिए था। सम्मान होता है कि बच्चों को जो टॉप किए उनको सम्मान दीजिएगा, उनका मोराल बढ़ेगा। अन्य बच्चे जो टॉप नहीं किए वो भी प्रभावित होते हैं कि हम भी पढ़े लिखे बढ़िया से रिजल्ट लाए तो हम भी सम्मानित होंगे। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा तो अनमोल रत्न है, धन है। शिक्षा की तुलना धरती पर किसी वस्तु से, किसी धन्य संपदा से नहीं की जा सकती है। शिक्षा ऐसा है कि जिस इंसान के पास एक बार शिक्षा आ जाता है वो छीन नहीं होगा। और कलाम साहब ने, भारत के राष्ट्रपति ने, भाई साहब ने उनकी फ़ोटो प्रस्तुत किए, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि जीवन में कुछ या तो लिख के जाओ या कुछ करके जाओ, रहो न रहो समाज आपको याद करेगा। तो शिक्षा ऐसा चीज़ है कि आप अगर ग्रहण करके कुछ लिख के भी जाते हैं तो आपके पास रहेगा, लेकिन धन आप छोड़ के जाते हैं आपके पास रहता, आपके बच्चे उसको छीन कर सकते हैं, वो खत्म हो सकता है। तो शिक्षा से तुलना नहीं हो सकती है। शिक्षा अनादिकाल से, हमारी सनातन संस्कृति हो, हमारी त्रेता हो, हमारी द्वापर हो, हमारी कलयुग हो, उसका बराबर महत्व रहा है। और ज्ञान अर्जित करने के लिए ईश्वर के अवतार प्रभु राम हो, भगवान कृष्ण हो, सब लोग गुरुकुल जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये शिक्षा हर बच्चे के लिए मैं कहूँगा कि शिक्षा के तुम्हारा एक बहुमूल्य जो समय है, जो समय चला गया है वो उसको तो तुम लौटा के आ नहीं सकता है, लेकिन जो समय आने वाला है, वर्तमान है, ये तुम्हारे हाथ में। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा जो आने वाला कल है तुम्हारे हाथ में निर्माण करने का है।